सब देखने वालों को मेरा सलाम। करोना वायरस की आलमी वबा और लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में ऑयल की मार्केट एक दफ़ा फिर क्रैश हो गई। इस हफ्ते की शुरुआत में उसमें रिकॉर्ड कमी आ गई है और अमेरिका में ये तेल की कीमत माइनस में चली गई है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये माइनस में जाने का क्या मतलब होता है और ये ऑयल प्राइस वॉर जो है वो किन किन ममालिक के बीच में हो रहा है और उनसे कौन से ममालिक को फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर हम देखें तो इसी हफ्ते की शुरुआत में पीर के दिन अमेरिका में जो ऑयल मार्केट था वो क्रैश कर गया और वो पहले $17 पे था, इस पिछले हफ्ते फिर $10 पे आ गया, फिर $4 पे आ गया, फिर ज़ीरो पे आ गया और बिल आखिर वो गिरते गिरते माइनस पे आ गया। माइनस का मकसद ये है कि जो तजार हैं वो साथ पैसे भी दे रहा है उस जो जिसको बेच रहा है, क्योंकि जो ज़ख़ीरा करने वाली जगह है उसका किराया बहुत ज़्यादा है। वो कंपनी वो किराया पे नहीं कर सकती, इसलिए वो ऑयल भी बेच रहा है, मुफ्त में दे रहा है और साथ कुछ पैसे भी दे रहा है। अगर हम देखें तो इस ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, ओपेक, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, दुबई वगैरह समेत 14 ममालिक शामिल हैं। और फिर एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको रशिया हेड करता है ओपेक प्लस के नाम से, तो वो उसके पार्टनर है। ऑयल प्राइसेस क्रैश होना शुरू हो गए मार्च में। 8 मार्च को जब ओपेक ने ओपेक प्लस ममालिक से यानी सऊदी अरब ने जब रशिया से कहा ओपेक प्लस ममालिक से कि हम इसकी प्रोडक्शन कम करते हैं और ताकि रेट मुस्तहकम रहें, उस पर रशिया ने मानने से इनकार कर दिया, बल्कि रशिया ने ख़ुद अपनी प्रोडक्शन और ज़्यादा कर दी, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस जो है वो क्रैश हो गई। यानी 4 महीने पहले जो क्रूड ऑयल था वो $60 में मिल रहा था, फिर वो गिर के $30 पे आ गया और अभी वो $10 पे पहुंच गया है। इसकी बिहाइंड रीज़न क्यों है, क्यों रशिया जो है वो ऑयल प्राइस को कम करना चाहता है, क्योंकि उसको ख़ुद भी नुकसान होगा, वो ख़ुद भी बड़ा प्रोड्यूसर हैं दुनिया में। अमेरिका, रूस और सऊदी अरेबिया 3 ऐसे ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। अभी अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें तो रशिया और अमेरिका की आपस में लड़ाई 50 सी जारी है। वो एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर कर रहे हैं। अमेरिका ने रशिया के कुछ ममालिक पे सैंक्शन लगाए हैं। तो 1914 में ये ऑयल वॉर शुरू हो जाता है अमेरिका और रूस के बीच पे। जब अमेरिका ख़ुद अपनी ऑयल प्रोडक्शन शुरू करता है, 2000 से पहले अमेरिका सबसे ज़्यादा इंपोर्टर था, यानी वो ख़ुद अपनी प्रोडक्शन नहीं करता था, बल्कि वो सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक से ज़्यादा तेल ख़रीदता था। लेकिन 2014 में के बाद अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो उस वजह से रशिया को वो आलमी मार्केट में नुकसान उठाना पड़ा, साथ सऊदी अरब को भी नुकसान उठाना पड़ा। अब स्ट्रेटजी रशिया की यही थी कि वो जो अमेरिका की ऑयल बिज़नेस है या ऑयल प्राइस है उस पर अटैक करे, और उसके लिए उसने जब ये ऑयल प्राइस गिरना शुरू हो गए कोरोना वायरस की वजह से, तो उसमें ज़्यादातर जो हम ग्लोबली एस्टिमेट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट जो है उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल हो जाता है। जब लॉकडाउन पूरी दुनिया में शुरू हो गया तो उसकी डिमांड में कमी आ गई और 8 मार्च को ओपेक और ओपेक प्लस का वियना में एक मीटिंग हुआ, जिसमें ओपेक ममालिक ने जो ओपेक प्लस ममालिक जिसको रशिया हेड करता है उनको बताया कि इसकी प्रोडक्शन में हम कमी करते हैं ताकि ऑयल के प्राइसेस मुस्तहकम रहें। लेकिन रशिया ने उसको मानने से इनकार कर दिया और चंद ही दिनों में वो ऑयल प्राइस जो है $60 से $30 तक पहुंच गए और आजकल वो $11 में मिल रहे हैं पूरी दुनिया में।
تو اس وجہ سے جو امریکہ ہے وہاں پہ سب سے زیادہ کرائسس ہوں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر یہ آئل $20 پہ ہو جاتا ہے تو 2021 تک امریکہ میں 533 جو کمپنیز ہے وہ دیوالیہ ہو جائیں گی۔ اگر یہ پرائس $10 میں رہتا ہے تو 1100 سے زیادہ کمپنیز دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے، اور امریکہ میں یہ کرائسس بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اور یہ ساری کمپنیز جو ہے وہ امریکہ گورنمنٹ کے لیے پھر فنڈ کے لیے درخواست دے گی۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، جس میں جو آئل خریدنے والے ممالک ہیں، چائنا، جاپان اور پاکستان بھی اس میں شامل ہیں، انڈیا بھی شامل ہیں، اس طرح کے ممالک۔ ابھی جو اسٹریٹجی ان ممالک کی یہی ہونی چاہیے جو آئل پروڈیوس نہیں کرتے بلکہ امپورٹ کرتے ہیں، کہ وہ ابھی مارکیٹ میں تیل بہت سستا مل رہا ہے اور وہ اس کو اس وقت لے لے اور پریزرو کرے، جس پہ چائنا جو ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ چائنا نے جنوری سے مارچ تک اس کی جو خرید ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، اور وہ 2 ملین بیرلز پر ڈے کے حساب سے خرید رہا ہے، تاکہ جب ایک کرائسس اوور ہوں گے، جب آئل کی پرائس دوبارہ اوپر ہوں گی تو ہمارے ساتھ ریزرو میں آئل ہوگا۔ پاکستان میں ابھی تک ہم نے کوئی اسٹریٹجی اس کے لیے نہیں بنائی ہے کہ یہ آئل پرائسز جو ہے ابھی کم ہو گئے ہیں، ہم اس وقت زیادہ خریداری کریں دنیا سے اور اس آئل کو پریزرو